भिक्षु ने दोनों हाथ फैलाए। उसकी बाहों के नीचे दो तेज धार वाली छुरियां लटक रही थीं। फिर उसने दो 50 किलो के पानी के बाल्टी उठाए। अगला काम था एक पतली ढलान पर चलना और पानी को ऊपर बने नाले में डालना ताकि पानी नीचे बहकर तालाब में जाए। ये आसान नहीं था। इसके लिए हाथ फैलाए रखना और संतुलन बनाना जरूरी था। जैसे ही हाथ नीचे आते तेज धार वाली छुरियां उसे चीर देती। शुरुआत में उसे मुख्य बात समझ नहीं आई। वो बस लड़खड़ाते हुए ये काम करता रहा। जल्दी तरक्की पाने के लिए वो रोज 300 बाल्टी पानी ढोता था। कुछ ही महीनों में वो बाकी शिष्यों में सबसे बेहतर बन गया। वो 2 बाल्टी लेकर बिजली की तरह तेज चल सकता था और फिर भी दूसरों की मदद करने की ताकत बची रहती थी। गुरु ने देखा कि वो दूसरों की मदद कर रहा है तो उसे रोक दिया। प्रशिक्षण के दौरान तुम्हें अपने साथी शिष्यों की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना वे अपने अभ्यास में कभी कामयाब नहीं होंगे। वो आदमी बहुत डर गया। जब गुरु ने उसकी स्वीकृति दी तो उसे अगले स्तर पर जाने को कहा। इस स्तर का प्रशिक्षण वाकई उलझन भरा था। उसे अपने कानों से गुरु की लकड़ी की मछली पर चोट की आवाज सुननी थी। हर बार जब मुख्य भिक्षु एक बार चोट करता उसे हथौड़े से घंटा बजाना होता। भिक्षु को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि घंटा बजाना समय की बर्बादी है, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे मुश्किल का एहसास हुआ। दरअसल उस छोटे हथौड़े में एक राज छिपा था। हालांकि इसका वजन सिर्फ 10 किलो था, लेकिन ये एक लंबी नरम बांस की छड़ी से बंधा था। कोई सहारा न होने की वजह से ये 120 किलो जितना भारी लगता था और इसे सिर्फ एक हाथ से चलाना होता था। शुरुआत में वो आदमी बांस की छड़ी को सिर्फ 1 फुट से भी कम दूरी पर पकड़ पाता ताकि हथौड़ा उठा सके, लेकिन कुछ ही चोटों के बाद उसकी कलाई की ताकत खत्म हो जाती। उसने जमीन पर बैठे मुख्य भिक्षु को देखा जो अब भी लकड़ी की मछली पर चोट कर रहे थे और उसके अंदर तुरंत प्रतिस्पर्धा की भावना जाग गई। उसने बांस की छड़ी उठाई और चोट मारना जारी रखा। जब तक उसकी कलाई नीली और बैंगनी न पड़ गई तब तक उसने इसे नीचे नहीं रखा। कुछ महीनों बाद वो बांस की छड़ी को सबसे नीचे से पकड़ सकता था। मुख्य भिक्षु की धीरे धीरे तेज होती लय के साथ जोर से चोट मार सकता था। उस आदमी ने परीक्षा पूरी की। मुख्य भिक्षु ने उसे शास्त्रालय का निरीक्षक बनाया और साथ ही उसे अगले स्तर के प्रशिक्षण में भेजा। इस बार उसे 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था और उसकी नजरें सामने झूलती मोमबत्ती की लौ का पीछा करती। इस दौरान उसका सिर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए था। ये उसके दिमागी स्थिरता का प्रशिक्षण था। आदमी आत्मविश्वास से भरा था। शुरुआत में उसकी आंखें तेजी से लौ की दिशा में घूमती, लेकिन जैसे ही मुख्य भिक्षु ने गति बढ़ाई उसका सिर अनजाने में हिल गया और वो अगरबत्ती से जल गया। मुख्य भिक्षु ने चेतावनी दी कि उसका सिर आंखों के साथ नहीं हिलना चाहिए और उसे दोबारा कोशिश करने को कहा। वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर आगे बढ़ा और कोशिश की। उसने अपना मन शांत किया। चाहे मुख्य भिक्षु ने गति कितनी भी बढ़ाई उसका सिर बिल्कुल स्थिर रहा। ये देखकर मुख्य भिक्षु बहुत खुश हुए।